हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आज से डिस्कस करने वाले यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने गजब का नंबर यहाँ पे आपको शो किया है। जो यहाँ पे तो ऐसा हम लोगों को मालूम था कि यहाँ पे नंबर सही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर पे थोड़ा कमी आते हुए या मात्र 1-2% का गेन देखने को मिल सकता था, ऐसा यहाँ पे ब्रोकर का भी आपको मानना था। लेकिन जो आपका ओवरऑल जो यहाँ पे प्रॉफिट जो देखने को मिला है वो गजब का है। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे तेजी होगा या नहीं होगा, क्या कल के दिन यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी और क्या और ये तेजी क्या टिक पाएगा। तो हम तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक दिखना। लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका बजाज फिनसर्व के ही बारे में। लेकिन पहले हमसे देखते हैं कि आपका बजाज फाइनेंस का शॉर्ट में एक बस आपको देखेंगे क्या सेल्स में ग्रोथ हुआ है नहीं। तो चलो हम सब देख लेते हैं कि नंबर कैसा आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका यहाँ पे क्वार्टर पे लगातार ही आपका सेल्स पे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पे आप चेक करोगे, जो डायरेक्ट प्रॉफिट चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपका लगातार जो इंक्रीजमेंट ही है। और जहाँ पे आपका ये ब्रोकर का मानना था कि मात्र 2 से 4% तक का ही आपका प्रॉफिट गेन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट लगभग ऐसा हमसे बोल सकते हैं 8-9% का लगभग यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के वाइज से। तो जो नंबर था ना, वो नंबर आपका अनुमान से बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिला है। और ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में था। यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस भी प्रेशर में है, प्लस यहाँ पे आपका जो फिनसर्व भी आपका यहाँ पे प्रेशर में ही आपको देखने को मिल रहा है, जो लगातार गिरावट है। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ है, आपको यहाँ पे 1800 ठीक है उससे कम के लेवल में बाई किया हुआ है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, और बार बार यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे मैंने इस प्राइस से बाई किया हुआ है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ पे बाई या फिर सेल। देखो सेल वाला तो यहाँ पे आप ये जो सोच आप यहाँ पे हटाओ, ठीक है, सेल नहीं। यदि आपका पर्पस जो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर सेल आपको नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे समझो होल्ड, बहुत से लोग यहाँ पे होल्ड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे होल्ड हम सब ऐसा क्यों बोल देते हैं कि ठीक है अब यहाँ पे होल्ड करो, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी को हम सब यहाँ पे जज कैसे करते हैं उसका फंडामेंटल देखकर, ठीक है। प्लस हम सब यहाँ पे ये भी देखते हैं कि क्या वो जो लॉन्ग टर्म में, यानी कि क्या पास्ट में क्या कंपनी ने यहाँ पे सही आपका जो परफॉर्मेंस दिखाया है नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे समझो मैं आपको यहाँ पे चार्ट भी आपको दिखाता हूँ, प्लस मैं यहाँ पे ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे फंडामेंटल कैसा है। प्लस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग जो क्यों ज़्यादा वेट करते हैं, भरोसा करते हैं कि हाँ यहाँ पे मैं आपको होल्ड करूँगा और यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके स्टॉक भी बाई करूँगा। तो देखो जब पास्ट का जब बात आता है तो हम सब पास्ट में यहाँ पे क्या चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंपनी जो है कैसा आपको यहाँ पे जो रिटर्न दे रही है, ठीक है, लगभग आपका 5 सालों में या फिर उसके पास्ट में भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फिनसर्व का जो है, ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पे आपको गिरावट हो चुका है, लेकिन ऐसे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 199% यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 200% का यहाँ पे कंपनी जो आपको रिटर्न दिखाती है। और यदि 100% के ऊपर आता है तो आपको खुद यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये कितना अच्छा रिटर्न है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी यहाँ पे इतना ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देती। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे कोई भी स्टॉक यदि आप बाई करते हो ना तो आपका ये माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो ज़्यादा रिटर्न दे रही, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट ही चेक करते हैं कि क्या कंपनी यहाँ पे 500 के ऊपर यहाँ पे क्या आपको जो रिटर्न दे रही है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं होता, ठीक है, कोई भी कंपनी यहाँ पे ऐसा नहीं कि लगातार आपको 500 रिटर्न देगी, नहीं। और यदि यहाँ पे लगातार दे रही है तो उस यानी कि उस कंपनी के बारे में यहाँ पे जो है डीपली यहाँ पे आप जानो कि क्या कंपनी सही है या फिर खराब है। क्योंकि एक अच्छी कंपनी जो है 200-300 तक यहाँ पे रिटर्न देगी, ठीक है, लेकिन हाँ एक अच्छी कंपनी ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मान लो यहाँ पे 300% का आपको यहाँ पे जो रिटर्न दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे लगातार आपका 5 सालों में 300% का रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे कम जो है कभी होता है कभी बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि यदि मान लो किसी कंपनी का 300% रिटर्न है तो वो कंपनी खराब है, नहीं। आपको फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे देखना है कि कंपनी किस तरह का यहाँ पे आपको रिटर्न दिखा रही है। अब देखो हमसे और क्या चेक करते हैं, आपका फंडामेंटल। तो यहाँ पे आप देखो कि कंपनी का आपका आरओसी और आरओई। अब देखो यहाँ पे आरओसी क्या होता है जो मैंने बताया हुआ है बहुत सारे वीडियो में, लेकिन यहाँ पे आप जान लो कि यहाँ पे आपका आरओसी का मतलब होता है क्या, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, सॉरी यहाँ पे आप ये समझो, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है तो उसका 1 साल बाद वही 100 रुपया कंपनी का कितना रुपया बन जाता है। जैसे कि मान लो बहुत सारी कंपनी का यहाँ पे आरओसी आपका जो निगेटिव में होता है, बहुत सारी कंपनी का प्लस में होता है, वो भी एक आपको हाई प्लस, ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा प्लस देखने को मिलता है। किसी में आपको 40% तो किसी 50%, लेकिन ये आपका सेक्टर वाइज आपका डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि यदि आप यहाँ पे देखोगे कि आपका किसी कंपनी का मात्र 10% है तो यहाँ पे कंपनी खराब है, और यदि आप किसी का चेक करोगे यहाँ पे 50% है तो कंपनी सही, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर कंपनी सेक्टर वाइज है, हर कंपनी का यहाँ पे जो भी
ये प्रॉफिट रिटर्न एक आपका यहाँ पे सेक्टर वाइज आपका होता है, ठीक है। तो ऐसे जज मत करो। या यहाँ पे देखोगे कंपनी का ROC तो यहाँ पे 11% आपको देखने को मिलता है, यानी 100 रुपये बदलकर आपका कंपनी का 111 रुपये आपका हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ROE यानी कि आपको इक्विटी में कितना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न है, तो यहाँ पे 12%। और यहाँ पे एवरेज चेक करोगे तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है इस कंपनी का ROC और ROE, ठीक है। एवरेज के हिसाब से यहाँ पे एवरेज है। अब देखो यहाँ पे सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स में आपको लगातार जो है आपका फिनसर्व में देखने को मिलता है इंक्रीजमेंट, प्लस देखो खर्च भी आपका ठीक है, आपको उसी प्रकार यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में भी आपका जो लगातार जो यहाँ पे ग्रोथ है, और इस बार यहाँ पे जो आपको 30 तारीख को आपको आने वाला है नंबर, तो ये एक अच्छा दिन है क्योंकि कल के दिन ही आपको यहाँ पे नंबर आएगा। तो कल का तो यहाँ पे हम सब लोगों को यहाँ पे वेट आपको यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो फाइनेंस ने गजब का नंबर आपको पेश किया है। और आप जानते हो कि यहाँ पे जो फिनसर्व में, ठीक है, यानी कि आपका जो बजाज फाइनेंस में फिनसर्व का जो है 52.92% यहाँ पे स्टेक आपको देखने को मिलता है। और ये लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको जानते हैं। प्लस यहाँ पे दोनों का जो ये कंपनी है फाइनेंस और इंश्योरेंस, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म का मार्केट है। और ये लॉन्ग टर्म मार्केट में यहाँ पे आपको आगे जाएगा क्योंकि अभी भी इंश्योरेंस मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और ये आप सब भी यहाँ पे जान रहे हो, समझ रहे हो, देख भी रहे हो कि बहुत से लोग जो अभी फिलहाल आपका जो इंश्योरेंस बाय नहीं करते थे, उनको ऐसा लगता था कि पैसा बर्बादी है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे अभी इंश्योरेंस में भी फोकस कर रहे हैं। और ये एक अच्छी चीज़ भी है और मार्केट यहाँ पे आपका ग्रो करेगा। अब इस कंपनी का यहाँ पे चेक करोगे तो क्या आपका जो शेयर कैपिटल देखोगे आपको यहाँ पे इंक्रीजमेंट है, ठीक है। प्लस देखोगे यहाँ पे आपको जो रिजर्व में तो भी यहाँ पे लगातार बढ़ती देखने को मिला। बोरोइंग देखोगे तो यहाँ पे भी सही है। प्लस यहाँ पे देखोगे टोटल एसेट तो यहाँ पे लगातार ही आपका जो इंक्रीजमेंट वो देखने को आपको मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो, देखो कैश फ्लो में एक चीज़ बता दूँ कि कैश फ्लो इस कंपनी का यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलता है, लेकिन आपका यहाँ पे ओवरऑल जो है लगभग तीनों को जोड़कर यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। अब ये कैश फ्लो होता है क्या है, देखो कैश फ्लो हमें यहाँ पे एक शॉर्ट में यहाँ पे जानोगे तो कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम सब उसी को बोलते हैं कैश फ्लो। और यहाँ पे कैश फ्लो इस कंपनी का पॉजिटिव ही है। अब यहाँ पे आगे चेक करोगे तो आपका जो प्रमोटर, ये सबसे बड़ा होता है प्रमोटर, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर आप लोग यहाँ पे नहीं देखते, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे आपको FIS यहाँ पे क्या सेलिंग कर रही है या फिर यहाँ पे आपको ये बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पे ये देखो कि प्रमोटर यहाँ पे कैसा चल रहा है, क्या यहाँ पे प्रमोटर लगातार सेल कर रहा है। क्योंकि देखो जब प्रमोटर जब सेल होता है ना, जब सेल करते हैं तो बहुत बड़ी खतरे की यहाँ पे आपको निशानी हो जाती है। और प्लस यहाँ पे लगातार तो स्टॉक वो गिरेगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एवरेज यहाँ पे 60 से लेकर लगभग आपका 61 के रेंज में ही है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 41% तक आपको माल जो उठाया जा रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो कि जब निफ्टी 50 में उतना ज़्यादा गिरावट, और जानते हो कि गिरावट क्यों, यहाँ पे आपका अदानी ग्रुप के कारण, ठीक है, क्योंकि लगभग अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। लगभग 10 में से 8 स्टॉक यहाँ पे एक बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे इंटरप्राइजेस चेक करोगे तो लगभग 20 यहाँ पे लगभग आपका जो 18% यहाँ पे गिरावट हुआ, ठीक है। वही आपका यहाँ पे ग्रीन में लगभग आपका 20%। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बड़ा आपको गिरावट देखने को मिला। ये जानते हो कि यहाँ पे जो किस वजह से हुआ है, आपका हिंडनबर्ग के कारण, और मैंने इसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाला है, तो जरूर से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पे आपका FIO का क्या अभी जो है फिलहाल अभी आपको ये यहाँ पे जो चेंज की है कंपनी, ठीक है। तो ये सब भी आपको यहाँ पे नॉलेज होगा, अभी यहाँ पे मालूम होगा। लेकिन देखो सब जो मार्केट में प्रेशर इसी की वजह से है, और अभी जो मेरे हिसाब से मार्केट में प्रेशर यहाँ पे होगा तो अभी एक अच्छा मौका है। जैसे कि आप जब नंबर अब देख रहे हो कि आपका बजाज फाइनेंस का जब नंबर आपका सही आया है तो फिर यहाँ पे एक बैकअप रहेगा। और यदि मार्केट यहाँ पे आपको जो सपोर्ट कर देता है, तेजी हो जाता है, तो फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है बजाज फाइनेंस। और जब आपको बजाज फाइनेंस से जब तेजी आएगा तो फिर सर में भी यहाँ पे आपका ग्रोथ जो देखने को मिलेगा। लेकिन कल भर का यहाँ पे वेट करो, क्योंकि कल यहाँ पे नंबर आपको आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे फिर सर में यदि आपके पास पहले से है, यदि आपने मान लो बाई किया हुआ है 1300 में या आपका जो 1500 में, तो फिर एक अच्छा ही आपका यहाँ पे मौका होगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। समझे, देखो यहाँ पे जो बजाज के पास जो है ना, पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, ये जान लो। यहाँ पे कैपिटल इस कंपनी के पास भर कर यहाँ पे कैपिटल है, और ये आपको समझना है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं। और यहाँ पे कैपिटल बहुत एक ज़्यादा पैमाने में इनके पास कैश है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी आपको भाग जाएगी, नहीं, कोई भी स्टॉक यहाँ पे लगातार नहीं बढ़ता है, ठीक है। बस यहाँ पेशेंस आपको दिखाना पर, ठीक है अभी गिर रहा है, ठीक है अभी गिरने दो, लेकिन जब एक अच्छे प्राइस जब ये स्टॉक आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे आप एवरेज करो। नहीं तो यदि आपने बाय किया हुआ है अभी, या मान लो यदि आपके पास यहाँ पे 10 पीस है तो यहाँ पे आप एक पीस करके, ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉक को बाय करो। लेकिन बहुत से लोग के यहाँ पैसा नहीं भी होगा, अब तो आपको यहाँ पे होल्ड करो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पैसा डूब जाएगा, नहीं, टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको होल्ड का जो है वो यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि कंपनी अच्छी है। और यहाँ पे लगातार इस कंपनी का यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी देखते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे लेकर आप जो किसी कंपनी में भूल गए 5 साल 10 साल, ये भी कोई सही नहीं तरीका होता है। यहाँ पे क्वार्टर का नंबर क्यों आता है, यहाँ पे आपका ईयर
और ईयर ऑन ईयर पे हमसे क्यों फोकस करते हैं, वो सारा चीज़ ही आपका यहाँ पे हमसे देखना पड़ता है। तो वो भी यहाँ पे लगातार आप जो फोकस करना करो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रोकर भी यहाँ पे बुल्ली सी है, ऐसा नहीं कि ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट कम किया, जो मैंने आपको बताया हुआ भी है बहुत सारे वीडियो में, जैसे कि आपको शेयर खान ने टारगेट दिया था आपको 1950, और यही टारगेट यहाँ पे आपका जो एयरटेल बेसिस का भी टारगेट है, और ICICI डायरेक्ट का जो टारगेट है वो यहाँ पे 1850 है। तो ये सभी टारगेट आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और अभी तक यहाँ पे जो सस्टेन भी है। तो इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे बस आपका सारा गेम आपका पेशेंस का है, और यहाँ पे आपको सब्र जो है वो यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे आप समझो, ठीक है, मैं एक आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कोई भी यदि आप यहाँ पे छोटे पौधे को जब यहाँ पे लेकर आते हो, और देखो तो यहाँ पे जो ये भी आपका एग्जांपल मैंने बताया, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं यहाँ पे आप जानो समझो, जैसे कि जब कोई भी आप एक छोटे पौधे को लेकर आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप उसे यहाँ पे तुरंत यदि आप यहाँ पर रोपोगे तो वो फिर यहाँ पे कल होकर वो फल देना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ पर टाइम लगता है, समय देना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि जब यहाँ पर ज़्यादा आपका जो यहाँ पर आपका जैसे कि मान लो यदि आपने कुछ जो यहाँ पर ज़्यादा आपने जो खाद डाल दिया तो फिर यहाँ पर वो पेड़ यहाँ पर गल जाएगा, या फिर आपने पानी ज़्यादा दे दिया तो फिर वो भी यहाँ पे दिक्कत है। तो सारा चीज़ आपका इसी प्रकार है, स्टॉक भी आपका इसी प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है, और जैसे जब फल में यदि आप पौधे को सही से केयर करोगे, यहाँ पे टाइमली यहाँ पे चेक करोगे, तो वो एक ना एक दिन वो फल देगा। और जब वो फल देगा तो सारा मेहनत ही आपका यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा मेहनत जो भी आपने मेहनत किया है वो सारा आपका यहाँ पे निकल जाएगा, और उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे गेन मिलेगा। तो स्टॉक भी उसी प्रकार का है, जो भी यहाँ पे नंबर आपको आता है वो नंबर यहाँ पे पहले फोकस करो, और किसी के कहने पे स्टॉक को बाय या सेल मत करो, ये सब गलती आप मत करना। हाँ, 10 लोगों की बात सुन लो, लेकिन यहाँ पे आपको फैसला खुद आपको लेना है, क्योंकि पैसा आपका है, ठीक है, रिस्क भी आप ही का होगा। देखो यहाँ पे कोई भी यदि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ही बोला आपको बाई करने के लिए, तो यहाँ पे देखो तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे मैं पैसा लगा रहा हूँ, नहीं, आप पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे आपका पैसा लगा हुआ है। तो फिर आप भी एक बार इसके बारे में सोचो, समझो, जानो। नहीं आपको है कुछ जो भी डाउट है जो भी स्टॉक के बारे में, तो आप कमेंट में पूछो। प्लस जो भी आपको फंडामेंटल के बारे में यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये फंडामेंटल क्या कंपनी ख़राब है, तो ये भी आप पूछो, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस कंपनी का NPA बहुत ही बेहतरीन है आपका बजाज फाइनेंस का, ठीक है। NPA क्या होता है आपका, मैंने बताया आपको यहाँ पे जो, ठीक है, दूसरे वीडियो में। ऐसे मैं बता दूं कि यहाँ पे NPA का मतलब आपको होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं। जैसे कि मान लो बैंक यदि आपको लोन देती है और आपने 3 महीने तक एक भी किस्त पे नहीं किया है, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। और RBI के अनुसार किसी भी यहाँ पे फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का जो NPA है तो वो 3% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस कंपनी का कितना है, 0.52% आपका जो है इसके पिछले क्वार्टर पे देखने को मिला था। तो आपको खुद यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा NPA है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप होल्ड करो, और एक बार खुद से एक बार जो डिसीजन ले लेना, और सोच समझ कर ही कोई भी फैसला लेना, ठीक है। तो चलो यार, इस वीडियो में जो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्या करना है वो भी यहाँ समझ में आपको आ गया होगा। तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों में जरूर से शेयर कर दो। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जरूर से सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।